Law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility states that as a person continuously consumes more and more of a goods or services, the additional satisfaction derived from each additional unit diminishes. ये लॉ बताता है कि जब किसी भी चीज़ की कोई कंज्यूमर कंटिन्यूसली यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो हर एडिशनल यूनिट यानी कि हर एक्स्ट्रा यूनिट जो वो अगली कंज्यूम कर रहा है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पिछली वाली यूनिट के कंपैरिजन में कम होता है। इकोनॉमिक्स में एडिशनल यूनिट यानी एक यूनिट से होने वाले चेंज को मार्जिनल भी कहते हैं। तो यानी कि मार्जिनल जो एक्स्ट्रा यूनिट है उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी जो उसको मिलेगी वो कम होती जाती है। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है उसको भूख लगी है, वो अपनी माँ से बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। तो अगर वो खाना देती हैं उसमें जो पहली रोटी देंगी उससे उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगली रोटी से उसका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। फिर और थर्ड नंबर की खाएगा तो और कम हो जाएगा, फोर्थ खाएगा तो और कम हो जाएगा। हो सकता है फिफ्थ के लिए वो मना भी कर दे कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, उसके बाद भी अगर कोई ज़िद करके उसको खिलाता है तो हो सकता है उसकी तबीयत भी गड़बड़ हो जाए। तो मार्जिनल यूटिलिटी बाद में नेगेटिव भी हो सकती है से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब है कि हर एडिशनल यूनिट से इनकी फर्स्ट यूनिट से उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड से उससे कम, थर्ड से उससे कम, फोर्थ से उससे कम, फाइव से उससे कम, और लगातार उसका सेटिस्फेक्शन हर यूनिट से डिक्रीज़ होता गया। ये लॉ सिर्फ यही नहीं, जैसे कि कोई सॉन्ग है, कोई सॉन्ग जब रिलीज़ होता है, जब हम पहली बार सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही करके जब हम उसको लगातार सुनते जाते हैं तो थोड़ी देर बाद उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमको कम होने लगता है। पहली बार सुनेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार सुने तो धीमे धीमे करके हमको वो उतना मतलब जो हमारी पसंद है उसको लेके कम होती जाती है। तो ये लॉ यही बताता है कि शुरुआत में किसी चीज़ से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है शुरू की यूनिट्स में, और धीमे धीमे करके उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है और सेटिस्फेक्शन वो डिक्रीज़ होने लगता है। ये लॉ कुछ एजम्पशंस के अंदर काम करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लॉज में ह्यूमन बिहेवियर को चेक किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर के रिस्पेक्ट में लॉज होते हैं तो एजम्पशंस के साथ ही वो वर्क कर पाते हैं। पहला एजम्पशन है होमोजीनियस कंजम्पशन। इसका अर्थ है कि जो भी यूनिट्स होंगी वो होमोजीनियस होंगी, जैसे कि एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, इनका कंपैरिजन होगा। एक रोटी, एक चॉकलेट, एक आइसक्रीम का कंपैरिजन नहीं होगा। सेम जैसी यूनिट्स होंगी उनका ही कंपैरिजन होगा। कॉन्टीन्यूअस कंजम्पशन, कंजम्पशन कंटिन्यूस होना चाहिए। ये नहीं कि एक रोटी अभी खाई है, एक आधे घंटे बाद, फिर एक दो घंटे बाद, उसका कंपैरिजन नहीं होगा। कंजम्पशन कंटिन्यूस होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर जो है उसका बिहेवियर ये है कि उसको अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है तो वो उसी रिस्पेक्ट में बिहेव करेगा। सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन की जो क्वांटिटीज़ हैं वो सुटेबल रहेंगी, मतलब एक कौर, दो कौर, तीन कौर, इसका कंपैरिजन नहीं होगा। एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, चार रोटी, इनका कंपैरिजन होगा।